हेलो लड़कों, मैं हूं भाई और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ युनवू इनोसेंस। देखो भाई, ये होने वाली है मेरी 5वीं वीडियो एक पर्टिकुलर मानवा पे पहली बार। हाँ, भले ही अभी मेरे वीडियो पे 1 से 2 व्यू आ रहा है, पर इन फ्यूचर अगर मेरे अच्छे व्यूज आए तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 होता है शुरू और हमें दिखाया जाता है जिनवू और उसकी दोस्त। जिनवू की दोस्त कह रही होती है ये उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा है, तो जिनवू भी कहता है कि हाँ उसको बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है, ये लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो जुनयूक कहता है कि रुको मैं उसको कॉल करता हूँ। लेकिन जब जुनयूक फोन करता है तो वो देखता है कि युनवू का फोन यहीं पे पड़ा हुआ होता है और उसका एक टॉय, उसका एक सॉफ्ट टॉय। जुनयूक कहता है कि मैं जा रहा हूँ रेस्ट रूम को एक बार चेक करने। जब वो रेस्ट रूम में आता है तो वो कहता है कि युनवू तू यहाँ पे है क्या भाई। और जब वो पूरा रेस्ट रूम देख लेता है तो वो कहता है कि यही एक रेस्ट रूम है इस एरिया का। तो वो आखिर गया तो गया कहाँ। वो बाकी लोगों के पास आता है और तभी उससे नारी पूछती है कि क्या तुम्हें युनवू मिला। जुनयूक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिला है अभी तक। वो जुनयूक कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे उसे ढूंढना होगा। तो जिनवू कहता है कि भाई वो बच्चा नहीं है, तुझे खोजना पड़ेगा। मैं पक्का जानता हूँ हम लोग को वो आगे जाके मिल जाएगा भाई, और वैसे हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है क्योंकि हमें अब जल्दी घर पे भी जाना है। लेकिन नारी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ढूंढना चाहूंगी युनवू को जुनयूक से। तो जुनयूक कहता है नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। तो हैसोल कहती है कि नहीं, अगर हम साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो हम जल्दी उसको ढूंढ सकेंगे। नारी कहती है हाँ ये सच बात है, और वैसे मुझे उसकी चिंता भी हो रही है। जुनयूक कहता है तब ठीक है और तुम्हारा थैंक यू। जिनवू और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम लोग पक्का हमारे साथ नहीं चलने वाले हो घूमने। तो नारी कहती है कि नहीं, तुम लोग जा सकते हो। और जुनयूक कहता है कि तुम लोग चिंता मत करना, अपना एंजॉय करना। लेकिन जाते समय जिनवू देखता है हैसोल और जुनयूक को एक साथ, तो उसको थोड़ा कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। जुनयूक कहता है कि ये बहुत ही अजीब बात है, वो ऐसा तो नहीं है कि इतना लेट करने वाला है। तो नारी कहती है कि शायद वो खो गया हो। जुनयूक कहता है अरे यार वो आखिर हाई स्कूलर है, ऐसे थोड़ी खो जाएगा, और ऊपर से वो कई बार यहाँ पे आ चुका है। हैसोल अब देती है सबसे फनी स्टेटमेंट अब तक की मानवा के लिए। वो कहती है कि हमें जाके मिसिंग चाइल्ड वाली अनाउंसमेंट करा देनी चाहिए। आई मीन लिटरली वो उसको एक छोटा बच्चा समझ रहे हैं सब। हैसोल की बात सुन के इमनारी और जुनयूक का चेहरा देखने लायक हो जाता है, लेकिन जुनयूक जाने लगता है वो अनाउंसमेंट करवाने। तो वो कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, हो सकता है युनवू वापस आ जाए। तो वो इमनारी चाहे हैसोल पूछती है कि क्या वो लोग एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए भी अनाउंसमेंट करेंगे। तो वो कहता है कि पता नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा, देखा जाए क्या होता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है युनवू, जो हम पिछले चैप्टर में देखे रहते हैं कि उसे कोई पीछे से बुलाया रहता है। वहाँ पे उन तीनों लड़कों में से एक लड़का उसके पास आता है और अप्रोच करता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। तो युनवू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अपना मुंह छुपा लेता है क्योंकि उसके आंसू आ रहे होते हैं। तो वो लड़का कहता है कि तुम पक्का ठीक हो। तभी युनवू के दिमाग में एक बात आती है, वो कहता है कि रुको, मैं इनसे इनका फोन ले सकता हूँ और अपने दोस्तों को कॉल कर सकता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ और तुम मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे हो, तो क्या तुम अगर मानो तो मुझे अपना नंबर दे सकती हो। भाई ये लड़का उसको एकदम लिटरली एक लड़की समझ के बैठा हुआ है। युनवू अभी उस लड़के को देखने के लिए पीछे मुड़ता ही है, तभी उस लड़के का दोस्त आ जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ, उसने तुमको नंबर दिया या नहीं। तो वो लड़का कहता है कि इंटरप्ट मत कर भाई, मैं उससे नंबर ले रहा हूँ। युनवू कहता है कि मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं तो मैं जाना चाहता हूँ। बट वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम यहीं घूम रहे हो, अरे मान भी जाओ, अपना नंबर दे। भाई ये लड़का लिटरली एक नंबर का छिछोरा है। तो अभी कहता है युनवू की नहीं ये बात नहीं है, मैं दरअसल एक लड़, अभी इतना ही कहता है कि लड़। तभी आ जाता है जुनयूक और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो इतने समय से, मैं तुम्हें तो इतने समय से खोज रहा हूँ। और जुनयूक उन लड़कों से कहता है कि मुझे माफ करना, हम लोग को अपने टीचर के पास जाना होगा, हम लोग को हमारे टीचर ढूंढ रहे हैं। वो दोनों हराम खोर लड़के जाते हुए कहते हैं कि भाई ये लड़की हमें पहले भी तो बता सकती थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है या फिर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। भाई लिटरली वो अभी तक उसको एक लड़की समझ रहे हैं। उस लड़के का दोस्त तो ये भी कह देता है कि ये जो नया लड़का आया है वो एक नंबर का हराम खोर है, इसका देखो नहीं हो एटीट्यूड, कितना एटीट्यूड में रहता है ये। तो जुनयूक कहता है कि भाई इन सबको दिख कर नहीं पता चल रहा है क्या कि तुम एक माइनर हो, ऊपर से ये लड़की समझ रहे हैं, ऊपर से तुम एक माइनर हो, ये एक नंबर के हरामखोर हैं। और तभी जुनयूक थोड़े गुस्से में कहता है कि तू मुझे ये बता कि तू कर क्या रहा था, मैं तभी से तुझे खोज रहा हूँ और मैं अब जा रहा था लॉस्ट चाइल्ड वाले सेंटर पे, तू बता क्या कर रहा है, मैं तेरे वजह से परेशान हो गया था। अभी ये इतना कहता है और उसका चेहरा देखता है युनवू का तो वो रोने लगता है। युनवू को रोता हुआ देख जुनयूक पूछता है क्या हुआ बता। युनवू कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो ऐसे रोते हुए कह रहा होता है कि जुनयूक को समझ नहीं आता, तो वो कहता है कि तू कहना क्या चाहता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जुनयूक कहने लगता है अरे कोई बात नहीं चुप हो जा। तभी युनवू कहता है कि मेरा फोन और मेरा वॉलेट खो गया है। कहता है तेरा फोन और वॉलेट, अरे वो कहीं नहीं खोया है, वो तो तू छोड़ दिया था, मेरे पास है, ये ले। जुनयूक युनवू का फोन देता है और वो कहता है कि तू अभी भी रो रहा है, तू ऐसे ही रोते हुए हैसोल के सामने जाएगा क्या भाई। युनवू कहता है हैसोल। तो जुनयूक कहता है कि हाँ हैसोल भी रुक गई थी तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे साथ, तू हैसोल को ऐसे ही नहीं ना खुद को दिखाने वाला है मेरे भाई, है ना।
यूनू इतना सुनते ही अपनी आंखें पोंछने लगता है और तभी जुन्यूक अपने मन में कहता है कि हैसोल को ये कितना पसंद करता है कि उसके लिए रोना बंद कर दिया। आमीन उसका नाम सुनते ही रोना बंद कर दिया। और जब जुन्यूक और यूनवू आ जाते हैं सबके सामने तो नारी जैसे ही यूनवू को देखती है तो वो जाके उसको गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, आखिर तुम रुक कहाँ गए थे। तो जुन्यूक कहता है कि ये कह रहा था कि इसको किसी का पर्स गिरा हुआ मिला था तो ये उसी इंसान को खोज रहा था जिसका वो पर्स था। नारी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें ऐसे सही से देख के। तो यूनू कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा भी समय बर्बाद करवा दिया। तो नारी कहती है कि नहीं, हमने खुद चुना था कि हम तुम्हारे लिए रुकेंगे। तभी हैसोल यूनू को एक खिलौना देती है जो उसके पास होता है, जो जुन्यूक यूनू को जीत के दिया होता है। हैसोल कहती है कि ये मुझे उस टेबल पे मिला जहाँ पे हम लोग थे और वो कहती है कि हमारे पास इतना समय तो है ही कि हम एक और राइड घूम सकते हैं, क्यों ना हम किसी न किसी राइड पे चलें। यूनवू हैसोल को बोलता है थैंक यू। तभी हैसोल कहती है कि हम बाद में भी कभी आ सकते हैं यहाँ पे, ये एक लौता ऐसा दिन नहीं है कि हम यहाँ पे आ सकते हैं। तो यूनवू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तो हम क्या वापस आ सकते हैं। तो हैसोल कहती है हाँ जरूर। तो यूनवू अपने मन में कहता है कि भले ही एक झूठा वादा होगा पर ये मेरे को बहुत ही सुकून दे रहा है। और वो ये भी कहता है कि कुछ समय पहले हम सिर्फ क्लासमेट्स थे पर आज ऐसा लग रहा है कि मैं उसके इतने करीब आ चुका हूँ कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। कैट जैसी डॉल उसके पास होती है जो जुन्यूक ने उसको जीत के दिया होता है, वो उसको देख के हंसते हुए कहता है मन में कि ये हैसोल की तरह दिख रहा है। तभी जुन्यूक यूनवू से कहता है कि हम चलो भाई 5 ही मिनट बचे, हमें वहाँ पे जाना होगा। चाहते हुए यूनवू एक बात अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही अच्छी मेमोरी है मेरे लिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी में इसको कभी नहीं भूलने वाला हूँ। और चैप्टर के एंड में हमें एक बहुत ही प्यारा सा पैनल दिखाया जाता है जिसमें कहा गया होता है कि और उसने अपना लंच बस में किया। हाँ दोस्तों, यूनवू अपना लंच अपने बस में खोल के खा रहा होता है एकदम मस्त। और हाँ दोस्तों, यहीं तक की थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ही मुश्किल से वीडियोस बनती हैं यार, तो थोड़ा सपोर्ट करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।